हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रिसेंटली एक स्कॉलरशिप कंडक्ट की थी सैटरडे और संडे, और ये हमारा डेट था 18 और 19 सितंबर को। द स्कॉलरशिप वाज फॉर आईएएस एंड केएस एग्जामिनेशन। उसकी कोचिंग के लिए ये स्कॉलरशिप हमने कराई थी। अब क्योंकि ये स्कॉलरशिप का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था और मैंने पहले ही काफ़ी सारे टॉपिक्स बच्चों को दे रखे थे। आपको मालूम है यूट्यूब पे भी एक सेशन हमने किया था, उसके बाद एक लाइव सेशन भी हमने किया फेसबुक पे। तो वो सिर्फ इसलिए था ताकि बच्चे डरे ना एग्ज़ाम देने से, बिकॉज़ हमने बार-बार बच्चों को कहा कि ये ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है जैसा कि एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, ताकि बच्चे को कोचिंग शुरू करने से पहले या इस फील्ड में आने से पहले एक आइडिया हो कि वो कौन से फील्ड में जा रहा है और वो क्या स्टडी करने जा रहा है और किसको फेस कर रहा है वो। फाइन, कैसे सवाल आने आते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये मकसद था बच्चे को कि वो क्या चीज़ फेस करने जा रहा है जब वो ये एग्ज़ाम देगा। तो स्कॉलरशिप का एक वो हमारा रियलिटी चेक देने का एक मकसद था। दूसरा, हम ये भी बताना चाहते थे बच्चे को कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इसीलिए स्कॉलरशिप का बहुत ही कमाल का स्टैंडर्ड हमने रखा था। और मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने, क्योंकि अब वो टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो हमने इस स्कॉलरशिप में पूछे हैं बच्चों से, वो आपके साथ यहाँ पर थोड़ा इन्यूमरेट करते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हमने पूछ रखे थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्कॉलरशिप का, इट वाज ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। जैसे आपको पता है एक्सटर्नल सेक्टर में जब हम बीओपी निकालते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट हैज अ करंट अकाउंट, इट हैज अ कैपिटल अकाउंट। फिर करंट अकाउंट में देयर इज अ ट्रेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में देयर इज इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे एक सवाल था जिसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी एज एन ऑप्शन हमने इसमें डाला था। फाइन, सो दिस वाज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें एफडीआई वगैरह उस पे भी इसमें हमने एक ऑप्शन डाला था। सो ये एक क्वेश्चन था फ्रॉम इकोनॉमी एक्सटर्नल सेक्टर। दूसरा सवाल था इकोनॉमी से ही, क्योंकि आपको पता है मोर देन 25% ऑफ योर पेपर इज इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। वहां से ही आपका मेजॉरिटी पेपर आता है अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट। ये दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यूपीएससी के। वेज एंड मीन्स एडवांसेस आपका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, जो हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। जैसे आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर और इनकम में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है या उनकी आमदनी कम है, उनको खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट्स जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आपकी आरबीआई से जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू ही लिया जाता है। इसकी एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट आपने क्रॉस की तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इस पर 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट चढ़ता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे आपको रेपो रेट ही इंटरेस्ट देनी पड़ती है। सो एक सवाल हमने वहां से भी रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये भी एक्सटर्नल सेक्टर का हिस्सा है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बीईपीएस करके, यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग करके टैक्स देने से बच जाती है। इसीलिए हमने इसी के बैकग्राउंड में, इसी को दिमाग में रख के अभी एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, जिसमें 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होगा, जो हर स्टेट, हर कंट्री को एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओईसीडी फ्रेमवर्क। तो ये आपका बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग इकोनॉमी से ही फिर से सवाल। उसके बाद इकोनॉमी से एक और सवाल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये भी हमने निकाला है। ये भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जिसमें हम अलग अलग कंपनीज के बारे में साथ में ये भी पढ़ते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड किया था एमसीएलआर का, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ये भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में ही पढ़ते हैं, एमसीएलआर। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी अगेन। देन इकोनॉमी से एक और क्वेश्चन एमएसएमई सेक्टर पे, जिसमें अभी डेफिनेशन हमने रिवाइज की, दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1 2020। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद इकोनॉमी से फिर से एक क्वेश्चन, इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे एक सवाल था कि क्या वो बड़े हैं पिछले 10 सालों में, उनका क्या हुआ है, हाईएस्ट थे, नहीं थे, लोवेस्ट थे, क्या थे। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपोर्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। उसके बाद इंडिया का फिर से इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिसेंटली हमने शुरू किया है देखना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और इस इंडेक्स पे हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन डाल दिया स्कॉलरशिप में। उसके बाद परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के साथ साथ हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे भी एक क्वेश्चन डाला था। जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके अलग अलग 10 किस्म के हैं। इसमें आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए अलग से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स के अलग से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर्स के लिए अलग से है, सीपीआई अर्बन आपका अलग है, सीपीआई रूरल आपका अलग है, सीपीआई कंबाइंड
सीपीआई कंबाइंड आपका अलग है, जिसको हम नेशनल सीपीआई कहते हैं, जिसको आरबीआई जो है उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल भी करता है। उसके अलावा हमारे पास सीएफपीआई है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। ये टोटल आपके 10 अलग अलग सीपीआईज है जो हम निकालते हैं। उस पर भी एक सवाल हमने डाला था। पॉलिटी अगेन योर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, 15 से 18% ऑफ योर पेपर इज अगेन फ्रॉम पॉलिटी, जिसमें ट्रिब्यूनल्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ट्रिब्यूनल पे हमने 2-3 सवाल डाले थे, ये न्यूज में भी था रिसेंटली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 1992 में, इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस के बारे में, ये बहुत ही फेमस केस है, इस केस के बारे में हमने एक क्वेश्चन डाला था, 1992 का लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक और कुछ आर्टिकल्स पे सवाल था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 323A और 323B। दीज आर द आर्टिकल्स दैट डील विद द ट्रिब्यूनल्स। तो इन पे हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे। देन क्वेश्चन नंबर 12 was from socially and economic backward classes, कि कौन सी चीज है जो इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करा सकती है सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में, SEBC जिनको हम कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद है हमारे पास ट्रिब्यूनल्स पे एक और क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14A इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद ट्रिब्यूनल्स, और उनके लिए हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स डाले थे। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन जो हमने स्कॉलरशिप में पूछा, दैट वाज ऑन ऑर्डिनेंस। जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, तो ये आपका ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में, उस पर ये क्वेश्चन था। देन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन द कोस्ट लाइन, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, जैसे क्या इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है एशिया में या नहीं है, कि हमारे कोस्ट लाइन में क्या क्या चीजें आती है, बीचेस, ड्यून्स, क्लिफ्स एंड रॉक्स वगैरह। तो दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी, प्योर ज्योग्राफी। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट, EVS, जिसमें हमने नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछा था। प्रिसाइसली ये न्यूज में भी था क्योंकि असम ने अपनी 7th नेशनल पार्क रिसेंटली दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इन्होंने अनाउंस की, आइडेंटिफाई किए। तो टोटल असम नंबर 3rd पे है पूरे इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है। नंबर 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे कौन है? अंडमान एंड निकोबार। और नंबर 3 पे अब असम बन चुका है। और असम में 2 काजीरंगा और मनास नेशनल पार्क जो है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग साइक्लोन्स। तो ज्यादा साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? बे ऑफ बंगाल में आते हैं, अरेबियन सी में आते हैं, क्यों आते हैं वगैरह। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन साइक्लोन्स, ये भी ज्योग्राफी से सवाल था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में कोस्टल रेगुलेशन जोन शुरू किया। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पे एक क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑन कोस्टल रेगुलेशन जोन। देन देयर वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये किसके साथ रिलेटेड है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा था, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है पेट्रोल में। तो आपके गवर्नमेंट ने कहा है कि 2023 तक वो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ, और 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। सो दिस एथेनॉल ब्लेंडिंग पे क्वेश्चन था, सो इन आवर स्कॉलरशिप टेस्ट। देन एक और क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन ऑन साइनोबैक्टीरिया। ये आपका सिंपल साइंस से सवाल है, और इट कैन आल्सो बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। फाइन, तो साइनोबैक्टीरिया आपका एक क्वेश्चन। फिर जियोलाइट्स, ये फिर से न्यूज में था, करंट अफेयर से उठाया है। तो ये आपका जियोलाइट्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्वेजाज, ये भी फिर से न्यूज में था। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेस टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी से ये क्वेश्चन था। फाइन, क्वेजाज के नाम से। लाइकवाइज वी हैव स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। तो इंडिया के कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स है या कौन कौन से रॉकेट्स है? शुरू में हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ करता था, फिर हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल शुरू किया, फिर हमने PSLV शुरू किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने GSLV शुरू किया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमने उसके 3 पार्ट्स बनाए, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। फर्क क्या है? मार्क 1 में हमने रशिया का क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया, मार्क 2 में हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया जिसका नाम था क्रायोजेनिक इंजन 7.5, और मार्क 3 में हमने फिर से अपना क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया, क्रायोजेनिक इंजन 20। मार्क 3 GSLV इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट, जो 4000 किलो की सैटेलाइट को ऊपर तक ले जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक। नाउ ये PSLV और PSLV पे आपका ये सवाल था, विद रेफरेंस टू PSLV कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज ऑन GSLV, फिर से कि GSLV कहाँ पे सैटेलाइट्स को ले सकता है, और PSLV में भी इसमें एक स्टेटमेंट थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग पे, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, प्रिसाइसली बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जीनोम मैपिंग जो करते हैं, अभी ओशंस में जीनोम मैपिंग की जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सो उसके रिलेटेड हमने एक सवाल डाला था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ऑन ब्रुसेलोसिस, ये भी फिर से न्यूज में था, दिस वाज अगेन इन न्यूज। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रुसेलोसिस के रिलेटेड ये क्वेश्चन कैसा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है देयरफॉर मैं जल्दी से जा रहा हूँ।
वरना हम ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्लैक होल्स पे एक और क्वेश्चन था। ब्लैक होल्स आए दिन न्यूज़ में रहते हैं। दीज वर दी ऑब्जेक्ट्स जिनको आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था, फिर हमने काफ़ी रिसेंटली इसकी एक इमेज भी देखी है। तो ब्लैक होल्स है क्या, इवेंट होराइजन क्या होता है, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ब्लैक होल मर्जर की वजह से कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स शुरू होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स को लीगो ऑब्जर्वेटरी में हमने डिटेक्ट किया, लीगो वर्गो ऑब्जर्वेटरी क्या है, लीगो इंडिया क्या है, ये सारी चीज़ें इसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एस्टेरॉइड्स पर एक सवाल था, ये भी सिंपल स्पेस टेक से सवाल है, प्रिसाइसली कॉस्मोलॉजी से। देन वी हैव क्वेश्चन ऑन सिंपल बायोलॉजी, जहाँ पर पैथोजेंस और बैक्टीरियाज पे क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स, और बैक्टीरियाज जो है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और सिर्फ बैक्टीरियाज नहीं, बाकी के पैथोजेंस भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। खासकर बैक्टीरियाज के बारे में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को सीधे ही जीन ट्रांसफर कर सकता है। तो अपने उसने अगर रेजिस्टेंस जीन डेवलप कर लिया है तो वो दूसरे बैक्टीरिया को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा। दैट इज योर जीन ट्रांसफर, रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियाज। सो उस पर एक हमने क्वेश्चन डाला था। इसरो का एक मिशन है बाय द नेम ऑफ निसार मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये क्या ये सिर्फ इसरो का मिशन है या इसमें नासा का भी कुछ हाथ है, तो ये आप देख सकते हैं। दिस इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये आप देख सकते हैं ये निसार मिशन क्या है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैंने सोल्यूशन दिए हैं, इसके नीचे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ओशन एनर्जी, जैसे आपको पता है ओशन एनर्जी में हमारे पास टाइडल वेव, ओशन थर्मल एनर्जी है। तो उसमें कौन कौन से फॉर्म्स है अलग अलग, आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, फाइन, इंडिया में ओशन एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, या हमने उसके लिए कहाँ कहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट किस किस रीजन में हमने कुछ इंस्टॉलेशंस की है, खंबत रीजन में, कच्छ रीजन में। तो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन, अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट। देन नासा का इंजेन्युइटी मिशन, ये कौन सा मिशन है, किसके लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हैम्पी या हम्पी भी इसको कह सकते हैं, ये आपका पुराना मौर्यन एम्पायर का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है हम्पी। सो ये हिस्ट्री से सवाल है। हिस्ट्री अगेन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, 20% ऑफ योर पेपर विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, प्रिसाइसली एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। लाइकवाइज देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में वगैरह वगैरह, लार्जेस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन ऑफ वुमेन, औरतों की है या नहीं है, क्या है ये, इसके बारे में ये पूरा हमने इस पे क्वेश्चन भी दिया है और सोल्यूशन भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाघ केव पेंटिंग्स। ये आपको सीधा नितिन सिंघानिया के पेंटिंग वाले चैप्टर से मिल जाएगा। बाघ केव पेंटिंग क्या होती है, ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। उसके बाद है रागामाला पेंटिंग, ये भी आपको नितिन सिंघानिया से ही मिल जाएगा। उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं। तो रागामाला पेंटिंग वॉज योर क्वेश्चन फ्रॉम स्कॉलरशिप। उसके बाद है भामला बुद्धा परिनिर्वाणा। तो ये जो आपका पर्टिकुलर स्टैचू है ये कहाँ पर लोकेटेड है, चाइना में, थाईलैंड में, जापान में, पाकिस्तान में, यू कैन वॉच दैट इन द सॉल्यूशंस सेक्शन। देन पिलर्स ऑफ अशोका पे फिर से एक सवाल था, क्या वो मोनोलिथिक होते हैं, क्या वो पॉलिश्ड होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, तो यू कैन सी दैट। देन वी हैव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया मसत्तवन किसको हम कहते हैं, ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल जो साउदर्न इंडिया है, आपको पता है साउदर्न इंडिया सी रूट्स के जरिए काम किया करता था। तो सी रूट्स क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ते से गुड्स पहुंचा देते थे इंडिया, और वो यहाँ के जो मर्चेंट्स थे वो बहुत सस्ते में बाहर से गुड्स लाकर इधर अच्छी खासी ट्रेड करते थे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से वो काफी रिच बन गए थे। और इन रिच मर्चेंट्स को जो सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे उन्हीं को हम मसत्तवन कहते थे, फाइन। सो दीज वर द रिच सक्सेसफुल मर्चेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। देन वी हैव टैक्सेशन सिस्टम, जो महाजनपदास के टाइम पे था, उस पर एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक और संगम एज से एक सवाल है, डेजिग्नेशन ऑफ वेलालर क्या थी, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम जो मुगल्स के अंदर था, जिसमें एक रैंक, सैलरी या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट की जाती थी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, तो मनसबदारी सिस्टम पे एक और सवाल। उसके बाद एक और सवाल है हिस्ट्री से विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उपसका किसको कहते हैं, तो उपसका यू कैन वॉच इन द सॉल्यूशंस। देन यू हैव अनदर 45 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द अशोका, कौन सा नाम है जो अशोका का आमतौर पर इंस्क्रिप्शन से इस्तेमाल हुआ है, इंस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। लाइकवाइज बुद्धिज्म पे एक सवाल है, बुद्धिज्म का एक सेक्ट है महायाना बुद्धिज्म, वहां पर हमने एक सवाल डाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 जीडीपी पे सवाल है कि जीडीपी से हम जब इंटरमीडिएट गुड्स बाहर निकालते हैं, व्हाई, बिकॉज जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो इसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, नॉट इंटरमीडिएट। तो इसको हम डिडक्ट जो करते हैं इंटरमीडिएट को क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इज द रीजन डबल काउंटिंग, इज द रीजन बिकॉज देयर इज अ वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इन द कैपिटल स्टॉक। सो ये आप देख सकते हैं, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। रेंट सीकिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं बिजनेस में, ये भी आप देख सकते हैं। दिस वाज अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन द स्कॉलरशिप। कैश मैनेजमेंट बिल्स, इकोनॉमी से सवाल है, किसको कहा जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स। उसके बाद कैपिटल मार्केट, जैसे आपको पता है
हमारे पास कैपिटल मार्केट्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है या पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, टैक्सेशन पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों रिग्रेसिव टैक्सेशन समझा जाता है, तो रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्या है ये आपको पता ही होगी जिसने इकोनॉमी पढ़ा है। हार्ड करेंसीज किन को कहते हैं, तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन हार्ड करेंसीज पे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आरबीआई विलफुल डिफॉल्ट कौन किसको कंसिडर किया जाता है, हु इज डीम्ड टू बी अ विलफुल डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो आरबीआई हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड कि हम किसको विलफुल डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे कि इसने विलफुली डिफॉल्ट किया। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पे एक सवाल है, जब करेंसी जो है डिवैल्यू हो जाती है, आपका आरबीआई उसको जबरदस्ती डिवैल्यू करता है अपनी करेंसी को, सो उसकी वजह से क्या क्या चीजें होंगी, तो दिस वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी। देन रिजर्व ट्रांचे क्या होता है, जैसे आपको पता है आईएमएफ का एक यूनिट है, यूनिट ऑफ अकाउंट है जिसको हम एसडीआर कहते हैं, और वहीं से एक और है जिसको हम आरटीपी कहते हैं, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। और ये एसडीआर और आरटीपी दोनों एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस्तेमाल करता है कौन, आरबीआई। सो रिजर्व ट्रांचे पे एक सवाल है। उसके बाद प्लानिंग पे एक सवाल है, प्लानिंग जो 1950 से 1990 तक हुई है उसके गोल्स क्या थे, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी वगैरह, चारों इसके गोल्स थे। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन इज ऑन डेवलपमेंट बैंक्स, तो ये भी अगेन इकोनॉमी से सवाल है, बैंकिंग सेक्टर से। एक्सटर्नल डेट पे सवाल है, ये एक्सटर्नल सेक्टर का हिस्सा है, इंडिया ने जो कर्जा बाहर से लिया हुआ है कितना डेट क्रिएट किया है। जैसे आपको पता है जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में होता है बोरोइंग्स, तो बोरोइंग में इंडिया ने कितनी बोरोइंग्स की है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल डेट होता है, दूसरा एक्सटर्नल डेट होता है, और इंडिया का इंटरनल डेट इज ऑलवेज मोर देन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट पे ही सवाल है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, मसाला बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, आईएफसी, ये वर्ल्ड बैंक की एक चेयर आर्म है। उसके बाद मसाला बॉन्ड किनको कहते हैं, व्हाट इज डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एक्स्ट्रा। उसके बाद आप सोकर वेटलैंड पे भी एक सवाल हमने डाला, ये दिस वाज अ प्रिसाइज क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट। देयर वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वेटलैंड्स ऑफ इंडिया दैट आर इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो वो भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिटिंग कहाँ से शुरू हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे आपको पता है। फिर राइस कल्टीवेशन पे सवाल है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, लाइक बहुत सारे फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, एनपीके बोलते हैं उनको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश। तो ये एनपीके का हमारे पास ये भी है 4:2:1 इसका रेशियो है, जिसके हिसाब से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एनर्जी ऑफ पिरामिड क्या अपराइट होता है, कैसा होता है, तो एनर्जी ऑफ पिरामिड फिर से एवीएस का क्वेश्चन है, दिस वाज इजी क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ पिरामिड, एनर्जी ऑफ बायोमास, एनर्जी ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर वगैरह। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी, तो बायोमास प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे कम है उसको आखिर पे रखना है, किसकी सबसे ज्यादा है उसको स्टार्ट पे रखना है। कोरल रीफ्स है, ओशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, तो ये काफी आसान सा सवाल था। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन फॉस्फोरस साइकिल, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, ये वहीं से सवाल था। उसके बाद एक्सोटिक स्पीशीज या उसमें इन्वेसिव स्पीशीज जो होती है, वो इन्वेसिव स्पीशीज पे एक सवाल हमने डाला है, जैसे वाटर हायसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, आज जो हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बायोल्यूमिनेसेंट प्लांट्स भी बनाने लगे हैं, फाइन। सो ये ऑर्गेनिजम्स है क्या, सो उसके उस पर एक सवाल है। पैरासिटिज्म किसको कहते हैं, ये किस तरीके की रिलेशनशिप होती है, बेनिफिशियल होती है, हार्मफुल होती है, दिस वाज अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन वाज आपको इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी बताना था, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है उसको स्टार्ट पे रखना था। उसके बाद फ्रेश वाटर पे एक और सवाल है, ग्राउंड वाटर पे एक और सवाल है। देन यू हैव अ मीटियोर, मीटियोर किसको कहते हैं, ये भी एक आसान सा सवाल। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व पे एक क्वेश्चन। साइक्लोन्स पे एक क्वेश्चन, क्यों होते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होते हैं यानी। और इसमें आई ऑफ द साइक्लोन किसको कहते हैं, जो बीच में आपका साइक्लोन का हिस्सा होता है, जहां पर स्टेबल जो है स्टेबिलिटी होती है, इसको हम आई कंसिडर करते हैं, ये साइक्लोन के बिल्कुल बीच में होता है, तो वो क्यों होता है, उसमें टेम्परेचर कितना होता है। बैडलैंड टोपोग्राफी किसको कहते हैं, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी। उसके बाद है आपका एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट वाज, एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन के बारे में। अर्थ का एटमॉस्फेयर फिर से एक सवाल था, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम एटमॉस्फेयर को रखते हैं होल्ड करके या नहीं, और उसमें कितनी डेंसिटी है, ये आपका एक और क्वेश्चन। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्यों करते हैं मूव हर फ्यू मिलीलीटर्स पर ईयर, तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके बाद है टॉर्नेडोस एंड साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स पे एक फिर से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से या एनसीईआरटी से आपको निकल जाएगा। उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन पे सवाल है, ये ईवीएस का क्वेश्चन है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, कॉन्टिनेंट्स पे। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको हमने साउथ से नॉर्थ तक आपको ये बताया था करने को कि आप इसको साउथ से नॉर्थ तक सीक्वेंस में लिखो। फाइन, सो दिस वाज योर मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या एंड सोमालिया, इनको साउथ से नॉर्थ आपको लिखना था सीक्वेंस में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें नहीं है बट पार्लियामेंट उसको एज ए कन्वेंशन फॉलो करता है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। राज्यसभा का चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर, इस पे भी एक सवाल है। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इन दोनों पर हमने सवाल डाला हुआ था। उसके बाद देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन पे इज इट अ फंडामेंटल राइट और नॉट। पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली पे सवाल है। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन there is another question on 73rd constitutional amendment act, so it was related to panchayats, तो उस पर एक फिर से एक सवाल। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, डीपीएसपी, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दैट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे गवर्नर पे एक सवाल, ये आपको लक्ष्मीकांत से इजीली मिल जाएगा गवर्नर के चैप्टर में। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आपको लक्ष्मीकांत की इलेक्शन कमीशन के चैप्टर से मिल जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर भी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है ये। डीलिमिटेशन कमीशन या करंट से हमने उठाया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, दैट इज ऑन द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पार्डनिंग पावर किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इक्वल देता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर को पार्डनिंग पावर। आर्यन किसको हम कहते हैं, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट। देन यू हैव इंपॉर्टेंट मैच करना है आपको, नालंदा, राजगीर, सारनाथ, लोथल, ये सब चीजें हैं क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तात्या तोप क्या था, इसके उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 97 ऑन वेगन ट्रेजेडी, एंड वेगन ट्रेजेडी आपका वाज इट अ पथारुगाट अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, संथाल रेबेलियन और मपिला रेबेलियन। अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, सो उनके ऊपर भी एक सवाल था। 99 पे एजुकेशन ऑफ वुमेन इन कॉलोनियल एरा, another important question from history. And lastly there was a question on shore committee, what was the purpose behind setting up of the shore committee. So these were the 100 questions that we asked in the scholarship test, and these are the solutions for all these questions. ये सारे solutions हमने यहाँ नीचे दे रखे हैं। Now the thing is कि क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर था, majority of the students were not able to perform well, and they of the word of the opinion कि उनको they want to get in the super 50 batch, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, but the performance is not good. So what we have decided now is that कि हम एक और स्कॉलरशिप करेंगे। ये स्कॉलरशिप होगी आपकी टेस्ट 02। ये स्कॉलरशिप कब होगी, अगली संडे यानी 26 सितंबर को हम ये स्कॉलरशिप करेंगे। दिस विल स्टार्ट ऑन 26 सितंबर, और ये संडे का ही दिन होगा, और संडे 11 बजे ये स्कॉलरशिप होगी। इसके लिए करना क्या है आपको, पहले इसका मैं सिलेबस बता दूं। देयर विल बी नो करंट अफेयर्स, बिकॉज हमने देखा कि बच्चों को काफ़ी जो फ्रेशर्स है अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की उन्होंने, तो उनको करंट अफेयर समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसमें कोई करंट अफेयर नहीं होगा, पहली बात तो वो। दूसरा, इसमें सारा का सारा बेसिक हमने एनसीईआरटी से उठाया होगा, क्लास 6 से क्लास 10 तक। तो आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक ही पढ़नी है किताबें, उसी से आपका ये सारा निकल जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, environment and general science. These are the topics that you have to cover. These are the components that you have to cover from NCERT. करंट अफेयर नहीं पढ़ना, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना। प्लस ये कब होगा, ये संडे होगा। संडे कितने बजे होगा, 11 बजे होगा, 11 AM। उसके लिए करना क्या, आपको क्विंटेसेंस क्लासेस की ऐप आती है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पर जाके आपको ISKS स्कॉलरशिप टेस्ट 02 के नाम से एक कोर्स दिखेगा, आपको रजिस्टर करना है। 99 में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और इमीडिएटली आपको फिर फोन आ जाएगा, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अस, और आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि आपको क्या क्या साथ लेकर आना है स्कॉलरशिप में बैठने के लिए। सो दिस विल बी अनदर स्कॉलरशिप फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनको पहली स्कॉलरशिप में दिक्कत आई एंड दे वांट टू स्कोर बेटर, और वो सारे बच्चे जिन्हें अभी जो नहीं आ पाए स्कॉलरशिप के टाइम, उनको हम फिर से इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, यू कैन गिव द पेपर। जो ये दोनों पेपर्स है ये ऑलरेडी हमने उसमें डाल रखे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी डाला है, स्कॉलरशिप का ये 01 भी डाला है, अब 02 हम जल्दी उसमें अपलोड करेंगे, और वो आपका यहाँ पर ऑन कैंपस खुलेगा। आपको अपने फ़ोन से ही स्कॉलरशिप देनी है, और लेकिन ऑन कैंपस स्कॉलरशिप होगी, कोई इसमें आप घर से स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। तो दिस वाज द अनाउंसमेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स दैट वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज फॉर द सेशन 2022 एंड 23। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।